सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की विश्वसनीयता एक बार फिर सवाल के घेरे में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मार्क जुकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर भारत में बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक अंकी दास ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध बीजेपी से बिगड़ सकते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं और वे अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंकी दास, जिनके कामों में फेसबुक की ओर से भारत सरकार के साथ लॉबिंग करना भी शामिल है, उन्होंने स्टाफ से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करने से भारत में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी नेताओं द्वारा मुस्लिमों पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाने, देश के खिलाफ साजिश रचकर या लव जिहाद के बारे में लिखने के बाद भी दास की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले फेसबुक ने ऐलान किया था कि उसने पाकिस्तान की सेना और बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के अप्रामाणिक फेसबुक पेजों को हटा दिया है। इसके साथ ही दास के हस्तक्षेप की वजह से बीजेपी से जुड़ी झूठी खबरों वाले पेजों को भी हटा दिया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ट्विटर ने इस तरह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट को लेकर अनंत कुमार हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जबकि फेसबुक ने तब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंपनी से हेगड़े के कोरोना जिहाद पोस्ट को लेकर उनसे जवाब नहीं मांगा। कांग्रेस के नेता शिव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव भाटिया जी, आपने दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है वो देखा होगा। फेसबुक की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं, खासतौर पर बीजेपी के तमाम वो नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं या वो समर्थक जो फेसबुक के नियमों का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम विरोधी प्रचार चलाते हैं, उन पर इसलिए फेसबुक ने कार्रवाई नहीं की कि उनके एक अधिकारी के मुताबिक इससे भारत सरकार के साथ या भारत में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, इसमें सीधा सीधा कमर्शियल एंगल और वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नजर आते हैं और सामने मालूम पड़ता है कि किसी भी रूप में अगर किसी भी देश के अंदर इस तरह की भाषा से और बातों से एक सरकार को ठेस पहुंचती है तो वो अपने इस रूप को बिल्कुल छुपा लेते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी सरकारों के अंदर जो उनके आपस के मेल जोल के कारण उनकी बातों को जिस तरह से फैलाया जाता है, जैसे उनके एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है, वो इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। और ये काम कोई फेसबुक का नहीं है। हम फेसबुक के ऊपर अपने आप को कहें कि फेसबुक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्या हमारी सरकार इसके ऊपर सो रही है क्योंकि उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है? क्या इस एजेंडे के तहत क्या सरकार इनके साथ मिली हुई है? क्यों इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चुप है इस मामले के ऊपर, जबकि इतनी ज्यादा घृणा फैलाने की बातें की जा रही हैं? इसका मतलब सीधा सीधा है, इसके अंदर फेसबुक के साथ साथ हमारी भारत की सरकार और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और उनके एजेंडे इसके अंदर शामिल हैं और ये सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं इसके ऊपर इन कटुता को फैलाने के लिए। जी, बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए शिव भाटिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर कोई सफाई देगी। उधर AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। ये समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई। तो एक गंभीर सवाल, फेसबुक जिसे माना जाता है कि ये मंच है, स्वाभाविक मंच है, निष्पक्ष मंच है, वहां पर इस तरह का नियंत्रण एक राजनीतिक पार्टी विशेष का होता नजर आ रहा है। गौरव पाठक साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गौरव जी, ये बताएं कि ये जो रहस्योद्घाटन हुआ है,
जिसमें पता चल रहा है कि फेसबुक किस तरह से एक राजनीति पार्टी विशेष के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि सरकार चल रही है, उसकी कारोबारी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। इसलिए वो तमाम ऐसे हेट स्पीचेस पे कार्रवाई नहीं करती है जो कि दूसरे पर लागू होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एक राजनीतिक एंगल तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ा कानूनी एंगल है। ये जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनको इंटरमीडियरी का दर्जा प्राप्त है कानून में, मतलब इन पे जो कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसके लिए ये लायबल नहीं होती। लेकिन फेसबुक के इस एग्जाम्पल से साफ साफ दिख रहा है कि जब इलीगल कंटेंट उसके प्लेटफॉर्म पे डाला गया, उसे मालूम था और जानबूझकर नहीं हटाया गया किसी भी इंटरेस्ट के कारण, तो उसको इंटरमीडियरी का दर्जा नहीं दे सकते। वो एक एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो जैसे किसी अखबार में गलत खबर छपती है और एडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही फेसबुक को क्यों ना इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाए। वो एकमात्र इंटरमीडियरी बन के एक चोर दरवाजे से बच नहीं सकता इस कंडीशन में जब वो इलीगल कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर मेंटेन कर रहा है जानबूझ के। गौरव जी, लेकिन ये कैसे होगा? क्या हमारा जो साइबर लॉ है उसके तहत कहीं से भी फेसबुक को, जो आप कह रहे हैं कि उसे सिर्फ एक मंच की जगह उसे एडिटर माना जाए और जिम्मेदार माना जाए जो कुछ उसमें छपता है, क्या मौजूदा कानून उसकी इजाजत देता है? जी, मौजूदा कानून उसकी इजाजत बखूबी देता है, क्योंकि आप जो सेक्शन देखेंगे आईटी एक्ट का, वो कहता है कि इंटरमीडियरी का दर्जा तभी तक प्राप्त होगा जब तक उस कंपनी को, उस प्लेटफॉर्म को पता नहीं चलेगा कि वो इलीगल कंटेंट है। इस केस में हम साफ साफ देख रहे हैं कि फेसबुक को मालूम था कि वो कंटेंट आपत्तिजनक है और इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर उसे नहीं हटाया। तो ऐसी कंडीशन में फेसबुक को इंटरमीडियरी तो कतई नहीं कहा जा सकता। गौरव जी, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, क्या देश आपसे उम्मीद करे कि आप इसमें खुद पहल करेंगे या फिर ये छोड़ दिया जाए लोगों पर? नहीं, लोगों पे छोड़ने की बात नहीं है। इंटरमीडियरी कानून में सरकार भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है। 2018 के ड्राफ्ट इंटरमीडियरी रूल्स लाए गए थे, उसके बाद उन रूल्स का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो सरकार की तरफ से भी इसमें कोशिश होनी चाहिए, जो ड्राफ्ट इंटरमीडियरी रूल्स हैं 2018 के उन्हें लागू करना चाहिए और लोगों को भी अपने कंटेंट को लेकर और फेसबुक को एज ए कंपनी रिस्पॉन्सिबल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया गौरव पाठक हमसे बात करने के लिए।